1000 साल पहले, जब यूरोप को अमेरिका के अस्तित्व का कोई अंदाजा नहीं था, किसी ने वहां आग जलाई थी। उसकी राख आज भी जमीन के नीचे दबी है। यह कहानी कोलंबस की नहीं है। यह उन लोगों की है जो उससे 500 साल पहले एक अनजान तट पर उतरे, घर बनाए, लोहा गलाया और फिर किसी अज्ञात कारण से चले गए। और उनके जाने के बाद दुनिया ने उन्हें भुला दिया। सवाल यह नहीं है कि वे आए थे या नहीं। सवाल यह है उन्होंने यहाँ क्या देखा और क्यों लौट गए। न्यूफाउंडलैंड का उत्तरी सिरा। यहाँ की हवा में एक ऐसी ठंड है जो हड्डियों के पार उतर जाती है। अटलांटिक महासागर 3 तरफ से घेरता है और धुंध इतनी घनी होती है कि 10 कदम आगे का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। यह जगह है एलन से ऑक्स मेडोज, एक नाम जो फ्रांसीसी लगता है, लेकिन जिसकी मिट्टी नॉर्स गाथाओं से सनी हुई है। आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन 1960 से पहले यह सिर्फ एक उजाड़ घास का मैदान था, जहां कुछ पुराने टीले थे जिन्हें स्थानीय लोग बस पुराने इंडियन घर कहकर टाल देते थे। फिर 2 लोग आए, एक नॉर्वेजियन खोजकर्ता और उसकी पत्नी, और उन्होंने वह ढूंढ निकाला जो पूरी दुनिया देखना नहीं चाहती थी। हेल्ज इंगस्टैड एक ऐसे इंसान थे जिन्हें चैन से बैठना नहीं आता था। वकील, गवर्नर, ध्रुवीय खोजकर्ता, उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर रास्ते बदले। लेकिन उनका सबसे बड़ा जुनून था नॉर्स सागास, वे पुरानी आइसलैंडिक कहानियां जिनमें एक रहस्यमय भूमि का जिक्र था। उसे कहते थे विनलैंड सागा ऑफ द ग्रीनलैंडर्स और एरिक द रेड्स सागा। ये 2 प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि लीफ एरिक्सन नाम के एक नॉर्स नाविक ने लगभग एडी 1000 में पश्चिम की ओर यात्रा की और एक ऐसी धरती पाई जहां जंगल थे, नदियां थीं और कुछ विवरणों के अनुसार जंगली अंगूर उगते थे। उसने इसे नाम दिया विनलैंड, अंगूरों की भूमि। लेकिन यह विनलैंड था कहाँ? सदियों से इतिहासकार इस पर बहस करते रहे। कुछ ने कहा न्यू इंग्लैंड, कुछ ने कहा नोवा स्कॉशिया। अधिकांश ने इसे महज किंवदंती माना। हेल्ज इंगस्टैड ने माना नहीं। उन्होंने 1960 में नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट को खंगालना शुरू किया, दक्षिण से उत्तर की ओर, नक्शे और सागास को मिलाते हुए, हर बंदरगाह पर स्थानीय लोगों से पूछते हुए क्या यहाँ कहीं पुराने घरों के निशान हैं। और न्यूफाउंडलैंड के एक छोटे से गांव में एक मछुआरे जॉर्ज डेकर ने उंगली उठाई और कहा, हाँ उधर। इंगस्टैड उस घास के मैदान में गए और झुककर देखा। जमीन में उभार थे, नियमित, व्यवस्थित। प्रकृति इस तरह नहीं बनाती। यह किसी ने बनाया था, लेकिन किसने और कब? अगले 8 वर्षों तक हेल्ज और उनकी पत्नी एनस्टाइन इंगस्टैड, जो खुद एक प्रशिक्षित आर्कियोलॉजिस्ट थीं, ने यहाँ खुदाई की। परत दर परत मिट्टी हटती गई और जो निकला वह इतिहास को बदलने वाला था। 8 इमारतों के अवशेष, टर्फ से बनी घास और मिट्टी की दीवारें, ठीक वैसी जैसी आइसलैंड और ग्रीनलैंड में नॉर्स लोग बनाते थे। एक ब्लैकस्मिथ की वर्कशॉप जहां लोहे की धातुमल स्लैग मिली। यह लोहा यहाँ का नहीं था, यह नॉर्स तकनीक थी। और रेडियो कार्बन डेटिंग ने पुष्टि की, लगभग एडी 1500 साल, कोलंबस से 500 साल पहले।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबूत अभी आना बाकी था। 1968 एक खुदाई के दौरान आइंस्टाइन की टीम को मिला एक छोटा सा धातु का टुकड़ा, एक रिंग हेडेड पेन, एक क्लोक फास्टनर। नॉर्स पोशाक में ऐसे पिन्स का इस्तेमाल होता था। यह किसी स्थानीय मूल निवासी संस्कृति से मेल नहीं खाता था। यह एक नॉर्स व्यक्ति की चीज थी। किसी ने इसे यहाँ खोया था या छोड़ा था 1000 साल पहले। उस एक पेन ने सारी बहस बंद कर दी। एलन से ऑक्स मेडोज आज नॉर्थ अमेरिका में एकमात्र ऑथेंटिकेटेड नॉर्स सेटलमेंट है। यह कोई दावा नहीं, यह आर्कियोलॉजिकल सर्टेनिटी है जिसे यूनेस्को ने 1978 में वर्ल्ड हेरिटेज की मान्यता देकर स्वीकार किया। लेकिन यह जानने के बाद एक और सवाल उठता है, शायद सबसे बड़ा सवाल, वे रहे क्यों नहीं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, नॉर्स एक्सपांशन की कहानी को। यह लोग कोई साधारण नाविक नहीं थे। 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच विकिंग्स ने यूरोप को हिला दिया था। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, मेडिटरेनियन तक पहुंचे। उनके लॉन्ग शिप्स समुद्र की लहरों को काटते हुए ऐसी जगहों तक गए जहां किसी यूरोपीय ने सपने में भी नहीं सोचा था। आइसलैंड 9वीं शताब्दी में बसाया। ग्रीनलैंड एरिक द रेड ने लगभग 985 एडी में, और फिर लीफ एरिक्सन, एरिक का बेटा, और आगे गया। सागास के अनुसार लीफ ने ग्रीनलैंड से पश्चिम की ओर यात्रा की और 3 भूमियां देखी। पहली हेल्यूलैंड, पत्थरों की भूमि। दूसरी मार्कलैंड, जंगलों की भूमि। तीसरी विनलैंड। एलन से ऑक्स मेडोज विनलैंड का हिस्सा था या शायद उसका एक बेस कैंप। यहाँ से नॉर्स लोग और दक्षिण की ओर जाते थे, लकड़ी काटते थे, संसाधन जुटाते थे। लेकिन वे यहाँ टिके नहीं, और इसकी वजह थी स्क्रेलिंग्स। सागास में स्क्रेलिंग्स का जिक्र आता है। यह नॉर्स शब्द था उन लोगों के लिए जो पहले से यहाँ रहते थे। मूल निवासी, संभवतः बेओथुक या डोरसेट कल्चर के लोग। पहले संपर्क शांतिपूर्ण थे, व्यापार हुआ, लेकिन जल्द ही हिंसा शुरू हुई। सागास बताते हैं कि नॉर्स और स्क्रेलिंग्स के बीच झड़पें हुई। नॉर्स के पास धातु के हथियार थे, लेकिन वे यहाँ कुछ दर्जन लोग थे और स्क्रेलिंग्स की संख्या कहीं अधिक थी। ग्रीनलैंड से नई खेप भेजना आसान नहीं था। रसद की कमी, शत्रुता बढ़ती आबादी से, और शायद आपस में भी फूट, इन सब ने मिलकर यह तय किया कि यह सेटलमेंट टिकाऊ नहीं थी। कुछ ही वर्षों में शायद 10, शायद 20 नॉर्स चले गए। वे वापस ग्रीनलैंड लौट गए, और उनकी यह यात्रा, यह खोज धीरे धीरे सागा की परतों में दब गई। इतिहास के किनारे पर। अब एक पल रुककर सोचिए, अगर नॉर्स यहाँ टिक जाते, अगर वह सेटलमेंट बढ़ती, अगर ग्रीनलैंड से और लोग आते, तो इतिहास कैसा होता? क्या 11वीं शताब्दी में ही यूरोप और अमेरिका के बीच संपर्क स्थायी हो जाता? क्या वह महामारियां, वह गुलामी, वह विनाश जो कोलंबस के बाद आया, कुछ अलग होता? यह क्या होता का सवाल है। इतिहास इसका जवाब नहीं देता, लेकिन यह सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि एलन से ऑक्स मेडोज हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि नॉर्स पहले आए, यह बताता है कि पहले आने से इतिहास नहीं बनता, टिके रहने से बनता है, और वे नहीं टिक सके। आज एलन से ऑक्स मेडोज में जो दिखता है,
वह रिकॉन्स्ट्रक्टेड लॉन्ग हाउसेस हैं, 3 बड़े टर्फ स्ट्रक्चर्स जो उस एंशिएंट सेटलमेंट की छाया को जीवित रखते हैं। यहाँ आने वाले विजिटर्स उन्हीं दरवाजों से गुजरते हैं जहाँ कभी नॉर्स योद्धा और शिल्पकार रहते थे। इंगस्टैड दंपति ने जो काम शुरू किया उसे बाद के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने और गहरा किया। बिरगिट्टा वॉलास पार्क्स कनाडा की आर्कियोलॉजिस्ट ने दशकों तक यहाँ काम किया और यह स्थापित किया कि यह सेटलमेंट एक बेस कैंप था, स्थायी उपनिवेश नहीं। यहाँ से नॉर्स लोग मार्कलैंड, संभवतः आज का लेब्रेडर, जाकर लकड़ी लाते थे और फिर ग्रीनलैंड। हाल के वर्षों में सैटेलाइट इमेजिंग और सॉइल एनालिसिस ने यह भी संकेत दिया है कि एलन से ऑक्स मेडोज के आसपास और नॉर्स एक्टिविटी के निशान हो सकते हैं। 2021 में एक स्टडी ने ट्री रिंग्स के आधार पर यह दावा किया कि नॉर्स 1021 एडी में यहाँ थे, एक स्पेसिफिक ईयर जो रेडियो कार्बन डेटिंग की एक नई टेक्निक से निकाला गया। 1000 साल, और अब हम उस साल को नाम दे सकते हैं। लेकिन शायद सबसे गहरी बात यह है, हेल्ज इंगस्टैड जब उस मछुआरे जॉर्ज डेकर के साथ उस घास के मैदान में खड़े थे, तब उनके पास कोई जीपीएस नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी ग्रांट नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था। उनके पास था एक पुरानी किताब, एक विश्वास और एक सवाल जो उन्हें चैन नहीं लेने देता था। उन्होंने वह पूछा जो किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की थी, अगर सागास सच है तो वह जगह कहीं है, ढूंढो। और वह जगह थी। यह इतिहास का वह क्षण है जब एक किंवदंती, एक पुराना मिथक खुदाई की परतों को पार करके सच बन जाती है। जब कोई टीला सिर्फ टीला नहीं रहता, बल्कि किसी के घर की नींव बन जाता है। किसी ऐसे इंसान की नींव जो 1000 साल पहले यहाँ बैठकर आग तापता था, उसी अटलांटिक की हवा में जो आज भी वैसी ही ठंडी है। कोलंबस ने एक दुनिया खोजी और उस खोज ने इतिहास की धारा मोड़ दी। लेकिन एलन से ऑक्स मेडोज हमें याद दिलाता है कि इतिहास की वह धारा एक बार पहले भी मुड़ी थी और फिर वापस मुड़ गई। एक सेटलमेंट बनी और मिट गई। एक खोज हुई और भूला दी गई। कभी कभी इतिहास वह नहीं होता जो हुआ, इतिहास वह होता है जो टिका। और न्यूफाउंडलैंड के उस ठंडे सिरे पर, उस घास के नीचे, वह राख अभी भी है, उस आग की जो 500 साल बहुत जल्दी जली थी। अगर इस तरह की कहानियां जो इतिहास की किताबों के हाशिए पर छुपी हैं, आपको वैसे ही खींचती हैं जैसे हमें, तो यहाँ रहिए। और अगली बार हम किसी और ऐसी जगह चलेंगे जहाँ जमीन के नीचे कुछ और इंतजार कर रहा है।